अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आप बेहतर होंगे। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब हम बात करते हैं दूसरा बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रोटीन। आप सब जानते होंगे, प्रोटीन का नाम आप सब ने सुना होगा। आइए हम बात करते हैं प्रोटीन क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है मैंने प्रोटीन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट। सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जो बना है प्रोटियोस से। प्रोटियोस इसका माना होता है फर्स्ट रैंकिंग या प्राइमरी। फर्स्ट रैंकिंग या प्राइमरी, ये एक जनरल नॉलेज की बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव के शरीर में पाया जाने वाला, सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक पदार्थ है। यानी प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। और यह बात आप याद रखिए कि हमारे शरीर को बनाने में, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर को बनाने में प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। आप जैसे जैसे बायोलॉजी को आगे पढ़ते चले जाएंगे, आपको बार बार प्रोटीन का नाम याद आता चला जाएगा। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें सेल का, जैसे सेल बहुत छोटी चीज जो हमें बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नजर भी नहीं आती, वहां पर भी हमने बहुत सारे प्रोटीन के रोल पढ़े। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर टनल का काम करता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होकर सेल को सेल से पहचानने में मदद करता है। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन एक सेल के अंदर अदा कर रहा होता है। प्रोटीन एक एंजाइम के तौर पर काम कर रहा होता है सेल के अंदर। प्रोटीन एक हार्मोन के तौर पर, प्रोटीन एक जो है सर्फेक्टेंट के तौर पर, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के काम कर रहा होता है। एंटीबॉडी के तौर पर प्रोटीन काम कर रहा होता है ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर का एक अहम, यूं समझ लीजिए कि हिस्सा है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड का एक पॉलीमर है, यानी बहुलक है। और बहुलक कहते हैं जब एक ही जैसी बहुत सारी चीजें क्या कर जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा अमीनो एसिड, ये छठा अमीनो एसिड, और ये सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या कर गए, जुड़ गए। क्लियर। तो एक लंबी सी क्या बन गई, चेन बन गई। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, यानी बहुलक है। यानी यहां पर एक जैसे अमीनो एसिड है ना, या बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या कर गए, जुड़ गए, है ना। नेक्स्ट, 14% पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय प्रोटीन। यानी सजीव का शरीर जो है उसका 14% पार्ट या हिस्सा कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। आप सब जानते हैं, हमने सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर राइबोसोम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और उसी टॉपिक के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रोटीन बनता है। और जब और आगे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसका एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसलेशन, है ना, यानी अनुवाद करना, पढ़ना, ट्रांसलेट करना। यानी जो सूचनाएं न्यूक्लियस से आ रही हैं, आरएनए लेकर आ रहा है, उन इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के जरिए से पढ़ा जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और ट्रांसलेट किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन की फॉर्म में होता है। क्लियर। ये हम पढ़ेंगे, इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4.1 कैलोरी एनर्जी। हमने कार्बोहाइड्रेट में भी यही बात पढ़ी थी कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करती है। और इतनी ही ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। यहां पर देखें, हमने कहा था कि ये कोई एमिनो एसिड है। ये क्या है, अमीनो एसिड।
ये सारे के सारे एमिनो एसिड हैं और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर इन दो अमीनो एसिड के बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर इन दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से इस चेन के अंदर जितने भी अमीनो एसिड लगे हुए हैं वो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो इसलिए इस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, यानी ऐसी चेन, ऐसी श्रृंखला जो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी हो, जिसमें बहुत सारे क्या हो? पेप्टाइड बॉन्ड हो। पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, 20 अमीनो एसिड विच टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। 20 तरह के अमीनो एसिड, लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में हिस्सा लेते हैं। क्लियर है बात? तो ये थे कुछ स्पेशल पॉइंट प्रोटीन के बारे में, याद रखिएगा। आइए इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कंपोजिशन भी कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कभी कभी नाइट्रोजन भी देखने को, कभी कभी क्या नाइट्रोजन पाया ही जाता है, और कभी कभी सल्फर देखने को मिलता है किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। क्लियर बात? तो ये इसका कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये होता है कि इसकी स्ट्रक्चर को बनाने वाली यूनिट, इकाई कौन सी है। जैसे हमारे शरीर को बनाने वाली स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? हमने पढ़ी थी सेल। उसी प्रकार से प्रोटीन को बनाने वाली स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम है एमिनो एसिड। देखें यहां पर लिखा है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड। यानी प्रोटीन छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई एक लंबी सी स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात? तो आइए बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में कि एमिनो एसिड क्या है। तो एमिनो एसिड इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ बोथ एन एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। यानी एमिनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, एक एमिनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी ये दो अलग अलग ग्रुप मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एमिनो एसिड है। क्लियर? यहां पर देखें हमने ये स्ट्रक्चर बना रखी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड। यहां पर देखिए आप, पहला जो लाल कलर का डिब्बा है उसके अंदर देखें NH2 लिखा हुआ है, और इस NH2 को हम एमिनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरे डिब्बे के अंदर देखें COOH लिखा हुआ है, COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? और ये दोनों ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप, एक सेंटर के कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं जो इन दोनों ग्रुप्स को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर है? एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है, एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात? तो एक अमीनो एसिड के अंदर एक एमिनो ग्रुप होगा तो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ऑलराइट? और इसके सेंटर के कार्बन पर देखें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक R जुड़ा हुआ है। R क्या है? R यहां पर इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के जुड़ सकता है। ये वेरिएबल है, ये चेंजिंग साइट है, यहां पर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आकर के बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ। किसके साथ दोस्तों? एमिनो एसिड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन आप नाम सुनेंगे कुछ समय के बाद, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? तो प्रोटीन नाम तो आपको समझ में आ गया, ग्लाइको अलग नाम है, ग्लाइको अलग है, प्रोटीन अलग है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दो चीजों से मिलकर बना है, एक ग्लाइकोजन है, दूसरा प्रोटीन है। क्लियर? अब ग्लाइकोजन क्या है? हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है बात? याद आ रहा है आपको? और प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ग्लाइकोजन यहां पर प्रोटीन के एमिनो एसिड के साथ जो जुड़ा हुआ है वो यहीं पर आकर के जुड़ा हुआ है। क्लियर? यानी इस एमिनो एसिड की श्रृंखला के साथ यहां पर अगर ग्लाइकोजन आकर के जुड़ गया तो ये एमिनो एसिड की चेन, ये प्रोटीन अब प्रोटीन ना रह करके क्या बन जाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। इसी तरीके से आप नाम सुनेंगे ग्लाइकोलिपिड, आगे जैसे जैसे आप चलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? तो कहने का मतलब ये जो R है
ये एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरे मॉलिक्यूल आकर के प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एमिनो एसिड के टाइप्स। एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है नेसेसरी यानी आवश्यक अमीनो एसिड, जिन्हें हम इसेंशियल भी कहते हैं, और दूसरा है अननेसेसरी या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नेसेसरी या आवश्यक या इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं? इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, है ना, यानी जिनका होना जरूरी है। तो होना जरूरी क्यों है? बिकॉज ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, इसलिए हमारी डाइट के अंदर इन अमीनो एसिड का होना जरूरी है। अगर हमारी डाइट में ये अमीनो एसिड नहीं होंगे तो फिर हमारे शरीर में इन अमीनो एसिड की क्या होगी? कमी होगी। और अगर इनकी कमी हो गई तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन का जो निर्माण है, वो सही से नहीं हो पाएगा। तो नेसेसरी अमीनो एसिड्स का प्रोटीन के साथ, सॉरी, खाने के साथ अंदर जाना जरूरी है, यही लिखा है। नॉट फॉर्मिंग इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। इनका शो शुड बी टेकन विद फूड, इसलिए खाने के साथ इन्हें लिया जाना जरूरी है। दूसरा टाइप क्या है? अननेसेसरी अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो अननेसेसरी हो, नॉन एसेंशियल हो, जो जरूरी नहीं हो, अनावश्यक हो। क्लियर है बात? अनावश्यक हो मतलब यानी हमारे शरीर में ये ऑलरेडी मौजूद हैं, बनते हैं, इसलिए अगर खाने के अंदर इन अमीनो एसिड की कमी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, इसलिए अनावश्यक है। खाने के अंदर इनका होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर्म्ड इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर बनते हैं। शो नॉट रिलेशन विद फूड, इसलिए इनका खाने के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, यहां पर देखें हमने कुछ लिस्ट बनाई है। यह है नेसेसरी या एसेंशियल अमीनो एसिड और यह है अननेसेसरी या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यहां पर देखें मैंने नाम लिखे हैं, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। इसी तरीके से नॉन एसेंशियल में देखें एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सीनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलिन और आर्जिनिन। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब प्रोटीन के टाइप्स, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर देखें, ये एक अमीनो एसिड हमने ड्रॉ किया है यहां पर। अगर हम इस तरह के बहुत सारे अमीनो एसिड बनाएं, जैसे यहां पर ये एक अमीनो एसिड और बना देता हूं मैं, ये देखें, क्लियर? तो ये एक दूसरा अमीनो एसिड और एक ये अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड अब एक दूसरे से आपस में क्या कर जाएंगे दोस्तों? जुड़ जाएंगे, है ना? कैसे जुड़ेंगे ये देखिए। यहां पर देखें OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसका एक हाइड्रोजन लेकर के यहां पर क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, H2O। और जैसे ही यहां पर पानी बनेगा तो यहां से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद ये डायरेक्ट इसके साथ क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर? इस तरह से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही, है ना, ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।